तो आज हम पढ़ने वाले हैं संयोजन योगात्मक अपक्रियाएं। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका टॉपिक समझेंगे, हेडिंग समझेंगे कि ये कहना क्या चाहता है, ठीक। तब उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देख लो ये क्या है, संयोजन योगात्मक अभिक्रियाएं, ठीक। अब संयोजन योगात्मक का मतलब क्या होता है और अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। तो अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर नया उत्पाद बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रियाएं कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है कोई ऐसा तत्व, कोई ऐसे दो तत्व जो क्या हो, मिलकर कुछ न कुछ उत्पाद का निर्माण करे, वह संयोजन कहलाता है। संयोजन का मतलब होता है योग करना, और इसे चाहे हम और कह सकते हैं कि योगात्मक अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनका योग करके कुछ न कुछ उत्पाद बनता है उसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। अगर जैसे इसका हम वो लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं कि संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, तो चलिए लिखते हैं। तो ये हो गया आपकी परिभाषा, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करते हैं या फिर योग करते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह संयोजन या फिर हम कह सकते हैं योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो चलिए इसे हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं। हम लेते हैं उदाहरण नंबर 1। यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 ले लेते हैं हम। उदाहरण 1 में हम ले लें, जैसे कि कोई भी तत्व ले लें, इसे ले लेते हैं हम सल्फर ले लें और सल्फर को ऑक्सीजन के साथ संयोग करा दें, ठीक। सल्फर में जब हम ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहे हैं, सल्फर को मिला रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, अर्थात ये संयोग हो रहा है। तो इस अभिक्रिया के दौरान जब कुछ नए पदार्थ का निर्माण होगा, जब भी कुछ नए पदार्थ का निर्माण होगा तो उसी को हम संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे सल्फर मिल गया और ऑक्सीजन मिल गया, तो सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देगा, सल्फर ऑक्सीजन मिलाकर बना देगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, गैस बना दिया। अब जैसे कोई एक और अन्य उदाहरण ले लेते हैं हम, उदाहरण नंबर 2 ले लेते हैं। अब जैसे उदाहरण नंबर में ले लें हम हाइड्रोजन गैस ले या फिर कार्बन गैस ले लेते हैं, कार्बन गैस ले लेते हैं और ऑक्सीजन के साथ जला देते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही हम ऑक्सीजन के साथ कार्बन का संयोग कर रहे हैं, इसमें एक कार्बन पदार्थ है, एक ऑक्सीजन पदार्थ है, इसे तत्व भी हम कहते हैं, ठीक। तो यही लिखे हम कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक संयोग करते हैं। तो एक पदार्थ या दो पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ जब संयोग करते हों और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो यहाँ नया पदार्थ बन रहा है सल्फर और ऑक्सीजन को मिलकर, तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। उसी तरह से कार्बन मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है, तो क्या बना लेगा, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ये क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो इस तरह का रिएक्शंस जो भी होंगे संयोग करके दो या दो से अधिक तत्व संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे बात आती है कि ये चीज़ क्या है और ये चीज़ क्या है, तो इसके दौरान, संयोजन के दौरान जो भी चीज़ें बनती हैं हम उसे उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और जो संयोग करते हैं आपस में उसे हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं, ठीक। उसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहते हैं, ठीक। और आपको एक होमवर्क में मिल रहा है एक रिएक्शन, उसे आप घर पे कीजिएगा। जैसे आपको दे दिया गया हाइड्रोजन, क्या दे दिया गया, हाइड्रोजन दे दिया गया, और हाइड्रोजन को आपको ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कुछ बनाना है। ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनेगा, आप जो होता है कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा।